नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार में। यह हमारा द्विघात समीकरण का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 8 से लेकर टोटल 18 प्रश्न है। उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और यदि आपको समझ में ना आए तो उन प्रश्नों का नंबर कमेंट में आप लिखें, मैं उसको दोबारा से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स का मान क्या होगा? ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करने की ज़रूरत है कि यहाँ माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। तो इन प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र के माध्यम से x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। और ये ऑप्शन एकमात्र हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आपको साथ ही साथ और कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा दोस्तों। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है, विवेचक कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो याद रखिए, जो रूट के अंदर रहेगा चर वो द्विघात बहुपद नहीं होगा या द्विघात समीकरण नहीं होगा, और यदि चर नीचे रहे तो भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इस पर पावर कितना है? x पर पावर 2 है, और इसको अगर इसको तोड़ेंगे स्क्वायर वाला रूप में तो कहीं ना कहीं इस पर पावर 4 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का घात अधिकतम चर का घात 2 होना चाहिए, बल्कि यहाँ कितना है? 4 है। इसीलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन बचा, वो हमारा होगा कौन सा? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है का मतलब क्या हुआ कि जिसका घात 2 होना चाहिए वो होगा द्विघात समीकरण होगा, या जिसका घात ज़्यादा हो या कम वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मान के चलिए, ये देखिए, आप इसका अधिकतम घात 2 है। देखिए ये ऑप्शन ज़्यादा दे दिया, अगर डबल हो गया तो ये वाला दोनों ए और बी, नीचे वाला देखेंगे इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण होगा। इसका घात, इसके बाद देखिए ये माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। और हमारा इसको जब तोड़ेंगे तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, बट ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि जब आप इसको हल कीजिएगा, देखिए इसका अधिकतम घात कितना है? 3। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम जैसा कि जानते हैं द्विघात समीकरण का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बट यहाँ क्या 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है का मतलब ये है कि जिसका घात 2 से ज़्यादा होगा या कम होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसका 2 पावर है तो कहीं ना कहीं इस पर 2 का घात आ जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और हमको पूछा है कि नहीं है, तो इसका भी तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी इसका भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। जब आप x से x गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और जब इस x से x गुना कीजिएगा ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट जाएगा, तो इसका अधिकतम घात 2 नहीं रहेगा। इसी वजह से हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ये VBI सवाल है, इसको आप MMI कर लीजिए, इसको हम आपको बना के देंगे। तो दोस्तों यहाँ दिया है x माइनस वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स वाई का मान
क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जैसा यहाँ कि दिया गया है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना है 30, तो आप 30 लिख दीजिए, माइनस 2xy रहने दीजिए, और x माइनस वाई का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और माइनस 2xy, 36 माइनस 30 करेंगे, 36 माइनस 30 करेंगे तो हमारा बचेगा 6, और ये 2 गुना में है तो इधर -2 आएगा तो बटे में 2 आ जाएगा, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ गया -3, और ऑप्शन नंबर होगा डी हमारा सही ऑप्शन होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार का कमी है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इन सभी प्रश्नों को हल करना होता है, बट आपको बेस्ट ट्रिक देंगे उसको आपको जानने का कोशिश करना है और समझने का कोशिश करना है। ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या बोला गया, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन होगा जिसका घात कितना होना चाहिए 2, 2 से ना ज़्यादा और ना कम। अब देखिए इसका घात कितना है 3, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और इसका घात देखिए कहीं ना कहीं जब आप इससे गुना कीजिएगा, x गुना 2x स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी घात 3 बन जाएगा, जो कि हमको घात कितना चाहिए 2, इसीलिए ये भी नहीं होगा हमारा। और ये जो नीचे वाला जो जब भी चर नीचे आ जाए तो सबसे पहले तो इसको काट दीजिए, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन नंबर बी। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना चाहिए 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पर घात 2 किसका है नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए रूट के अंदर आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, नीचे चर आ गया ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ भी चर नीचे आ गया ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और हमारा एकमात्र विकल्प बचा वो है ऑप्शन डी। क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप सभी को बहुत बहुत आभार होगा यदि आप लोग लाइक कीजिएगा तो, और हम जैसे छोटे टीचरों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, ये MMI क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस QX बराबर r प्लस r बराबर 0, p नॉट इक्वल टू 0 हो तो के मूल क्या होंगे। मतलब हमसे पूछा गया x का मान, जैसा कि हम लोग जानते हैं x का मान क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। बट यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ b कौन है -q है, इसलिए -q जब है पहले से फॉर्मूला से माइनस आ गया, और b का मान कितना है -q, यहाँ रख दीजिए प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब -q का स्क्वायर पल माइनस 4 इंटू a कौन है हमारा p है, और c कौन है हमारा r है, बटे 2a की जगह है हमारा p। अब इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस q हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस q स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p कहाँ पे है, सब में 2p है, प्लस वाला प्लस q होना चाहिए, प्लस q यहाँ पर है प्लस q, आंसर बीच में माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस है, क्या माइनस है यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 ही ऑप्शन बचा है बी और सी, कहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा, इसके बराबर यही आता है, ए वाला इसके बराबर है, ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। 16 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ सकते। इस पार्ट में देखिए हम आपको सब याद नहीं करने बोलेंगे, सब बनाने नहीं बोलेंगे, जो भी लगाते हैं आप उसको कमांड कर लीजिए, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाएगा, इतना विश्वास रखिए। क्योंकि हम पिछले
8 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और हमें थोड़ा बहुत अनुभव है भाइयों। यदि आपको अच्छा लगे, विश्वास है, तो आपको जो जो बोलते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। x का मान -1 दिया हुआ है और यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है। देखिए समीकरण दिया है 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0, ये दिया हुआ है। और x का मान -1 लेने बोला है। आप लीजिएगा 2 गुना -1 प्लस 3 गुना -1 और प्लस p बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर है, सॉरी इसको थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं। देखिए चलिए दोबारा बना देते हैं। हमारा पहला समीकरण दिया है 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0। 2 गुना y का मान कितना दिया है, x का मान कितना दिया है 1, तो 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर 0। या ये वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे 2 प्लस -3 प्लस p बराबर 0। या 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे तो हमारा -1 आ जाएगा बराबर a प्लस p बराबर 0। या p बराबर +1 आ जाएगा। p का मान कितना आ गया +1। उसी प्रकार से अब इस समीकरण में x का मान रख के q का मान निकाल लीजिए। तो q का मान कैसे निकाल सकते हैं, अगला समीकरण हमारा क्या है, qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0। अब हमको 1q गुना -1 का स्क्वायर माइनस q गुना -1 प्लस 4 बराबर 0। अब इनको हम यहाँ लेके आते हैं, थोड़ा जगह दिक्कत है दोस्तों इसको हल करने में, यहाँ कर रहे हैं। तो q गुना 1 करेंगे तो हमारा q आ जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस q प्लस 4 बराबर 0। या 2q बराबर -4, 2 दूना 4, इसलिए q का मान कितना आ गया हमारा -2। और आपसे पूछा है p प्लस q, p का मान कितना है +1 और q का मान कितना आया है -2, तो -2 घटाएंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारा इसका मान। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, -1 का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। इसका मतलब घात 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। अब यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा घात है इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका घात यहाँ कितना है, इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जब चेक करेंगे बी नंबर को चेक कीजिए, 17 नंबर का बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है, जब इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये x² आ जाएगा। अब आगे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ तो स्क्वायर आएगा ना, इसीलिए यही हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ पर जब आप एलसीएम में तोड़िएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो इधर स्क्वायर बनेगा बट इस कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और आपका जब इसको हल कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हल करके आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह का बहुत सारा सवाल बना चुके हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ध्यान देना इतना ज़रूरी नहीं, इसमें 1-2 सवाल पूछता है, वो आसानी से बना लीजिएगा। अब यहाँ क्या आता है, द्विघात समीकरण, तो घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो घात आपका 2 जब कब होगा, इसमें 2 घात कब होगा, घात इसका है, इसका घात 3 है इसलिए ये नहीं होगा। अब आते हैं, ये नीचे में चर है इसलिए ये भी नहीं होगा। और आपका बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बच गया। तो अब दोनों में आपका कौन हो सकता है, आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों, इसको जब स्क्वायर के रूप में तोड़िएगा तो इसका घात कितना आएगा, स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। और जब इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4x² आ जाएगा। और इधर भी क्या है 4x², ये कट जाएगा तो इसका तो घात खत्म हो जाएगा, इसलिए ये आपका नहीं होगा। तो एक ही आंसर बी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं से आप लोगों से विदा लेंगे। फाइनली सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।